थॉर विल रिटर्न इन एवेंजर डूम्सडे। तो देखो जब ये ट्रेलर आया था तो मैंने आपको बताया था कि थॉर के इस फॉरेस्ट वाले सीन में यहाँ पर थॉर अकेला ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हैं या फिर और कैरेक्टर्स भी है जो कि थॉर के साथ प्रे कर रहे हैं या फिर उसे प्रे करता हुआ देख रहे हैं। बट अब फाइनली इन कैरेक्टर्स के बारे में पता चल गया और ये सभी वो कैरेक्टर्स है जिनके बारे में शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि डूम्सडे में डूम का एक्चुअली में प्राइमरी वेपन क्या होने वाला है जिसका इस्तेमाल करके डूम अवेंजर्स पर अटैक करेगा या फिर बाकी कैरेक्टर्स को किल डाउन करने वाला है। और इनके अलावा भी कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स है वो भी क्लियर करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट HV। तो सबसे पहले बात करते हैं डूम के प्राइमरी वेपन के बारे में। तो देखो RDJ का डूम अब तक का मार्वल के सबसे क्रेजीएस्ट विलन में काउंट होने वाला है। एंड एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि डूम जो कि RDJ वाला डूम है वो मार्वल के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड ओवर के सबसे फेवरेट विलन की कैटेगरी में सबसे टॉप पर आएगा या फिर उसमें शामिल होगा। तो देखो RDJ वाले डूम के पास डूम्सडे में ब्रूटल वेपन होने वाला है। जब भी डूम उस वेपन का इस्तेमाल करेगा वो मल्टीवर्स, यूनिवर्स, स्पेस, अर्थ एंड एक पार्टिकुलर जगह को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड मैं आपको उस वेपन का नाम बताऊं तो वो होने वाला है मल्टीवर्स कैनन। और देखो इसी चीज को एक इनसाइडर रिपोर्ट ने क्लियर करा, जिससे इनसाइडर रिपोर्ट ने बोला है कि डूम जब भी इस वेपन का इस्तेमाल करेगा या फिर करने वाला होगा तो ये वेपन इतना पावरफुल है कि डूम एक ही पार्टिकुलर जगह से एक्चुअली मल्टीवर्स और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस चीज को मैं आपको और इजी वे में समझाऊं तो जिससे तुम इमेजिन करो कि डॉक्टर डूम अर्थ 82 एटम बैठा है एंड उसे अटैक करना है अर्थ 1005 एक्समैन वाले यूनिवर्स पर एंड अर्थ 616 मैन यूनिवर्स पर। तो डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स में बैठकर इजीली इन दोनों यूनिवर्स पर एक ही टाइम पर एंड मैसिव डैमेज पहुंचा सकता है। और देखो डॉक्टर डूम डूम्सडे में एक ही पार्टिकुलर टाइम पर अवेंजर्स एंड एक्समैन कैरेक्टर्स के ऊपर अटैक करेगा, जिससे वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहेगा, जिससे अवेंजर्स को लगेगा कि ये वाला अटैक एक्समैन कैरेक्टर्स ने करा है एंड एक्समैन कैरेक्टर्स को लगेगा कि ये वाला जो अटैक करा है वो अवेंजर्स ने करा है। और इसी के साथ मैं आपको इस गन का एक और यूज बताता हूँ जिसको डूम डेफिनेटली करेगा और वो है यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के पोर्टल्स खोलना एंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। और ये सब करके डूम काफी सारे कैरेक्टर्स को अपनी टीम में मिलाएगा एंड इनकर्जन को और फास्ट करेगा, जिससे डूम यूनिवर्स में ट्रैवल करेगा एंड वहां पर जाकर इनकर्जन को और फास्ट कर देगा। तो देखो इनसाइडर रिपोर्ट से ये तो कंफर्म हो गया कि अवेंजर डूम्सडे में डूम के पास ये गन मल्टीवर्स कैनन है एंड डॉक्टर डूम इसका इस्तेमाल दो तरीके से करने वाला है। पहला मल्टीवर्स एंड यूनिवर्स को मैसिव डैमेज पहुंचाने में एंड दूसरा यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के पोर्टल खोलकर वहां पर ट्रैवल करने में एंड इनकर्जन को फास्ट करने में। तो इसके बाद अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में जो कि है डूम्सडे के ट्रेलर्स। जिससे जब ये ट्रेलर आए थे तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि इस ट्रेलर्स में हमें क्लियरली कुछ नहीं दिखाया गया है एंड इन ट्रेलर्स में कुछ हाइड कर दिया गया है या फिर BFX का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को चेंज कर दिया गया है। और वो ये सब इसलिए कर रहे हैं जो कि हमें इजीली कुछ पता ना चले एंड हम डिटेल्स को नोटिस ना कर पाएं। और ऐसे ही थॉर वाले ट्रेलर की बात करें तो इस ट्रेलर में भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें एडिट करके दिखाई गई है। जिससे जब थॉर जंगल में ओडिन से प्रे कर रहा होता है तो वहाँ पर थॉर के अलावा भी 3 कैरेक्टर्स और थे जो कि थॉर के साथ वहाँ पे एग्जिस्ट थे, बट उनको एडिट कर दिया गया है। और वो कैरेक्टर थे रॉक, कैप्टन अमेरिका एंड वाल्करी। और इसके अलावा थॉर हमने देखा ही था। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों कैरेक्टर थॉर के संग फाइट करने क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहले कैप्टन अमेरिका की बात करते हैं, जिससे कैप्टन को ह्यूमंस को बचाना है एंड अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है इसलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है थॉर को लोकी से मिलाना है, एक रीजन ये भी है। तो इस वजह से कैप्टन थॉर के साथ जा रहा है। और इसके बाद अब वेल्करी की बात करते हैं तो वेल्करी भी थॉर के साथ जाएगी और वो इसलिए क्योंकि उसे ह्यूमंस को बचाना है एंड अर्थ पर रहने वाले अपने एसगार्डियन को बचाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो एसगार्ड की एक्चुअली में लीडर बन चुकी है, इसलिए उसका फर्ज बन जाए कैप्टन के साथ जाकर, लोकी के साथ जाकर, थॉर के साथ जाकर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना एंड लोकी थॉर को एक साथ लाना या फिर इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना। और इसके बाद अब रॉक चच्चा की बात करते हैं तो रॉक चच्चा भी थॉर के साथ उस बैटल में पक्का जाने वाले हैं क्योंकि वो थॉर के चड्डी बड्डी बन चुके हैं एंड वो थॉर को अकेला तो पक्का नहीं जाने देंगे और इसलिए थॉर के साथ ये भी पक्का जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में क्लियर करी थी, जो की थी लोकी से थॉर का मिलना। तो ये चारों कैरेक्टर सबसे पहले जाएंगे टीवी और वहाँ टीवी में लेके जाएगा कैप्टन अमेरिका, जिससे वहाँ पर मिलेंगे ये लोकी थे। बट लोकी वहाँ पर नहीं मिलने वाला है क्योंकि टीवी में जब ये पहुंचेंगे तो टीवी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा होगा एंड वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर डूम आ चुका होगा एंड लोकी के बारे में वो ऑलरेडी सारी जानकारी, सारी चीजें पता करके वहाँ से जा चुका होगा। हो सकता है कि वो लोकी से भी मिल लिया हो और ये सारी चीजें कैप्टन अमेरिका, थॉर, वेल्करी एंड रॉक चच्चा को पता चल जाएगी। और इसके बाद वो डायरेक्टली थॉर के साथ एक्चुअली हम बैटल करने जाएंगे। और बैटल किससे होने वाली ये तो मुझे नहीं पता है, बट
जो इनसाइडर्स की तरफ से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं या जो रूमर्स निकल कर आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये जो फाइट होने वाली है वो डूम्सडे होने वाली है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, जिससे जब थॉर ओडिन से प्रे करते तो ओडिन थॉर की प्रे नहीं सुनते, पर जब गॉर लव के बारे में बताकर ओडिन से प्रे करता है तो ओडिन इजीली सुन लेते हैं एंड वो वेल हिलाते, वेल ट्रेंड आइसगार्ड की सबसे बेस्ट आर्मी थॉर की हेल्प करने के लिए थॉर के पास भेजते हैं। और इस आर्मी में थॉर के काफी सारे जानकार कैरेक्टर्स हैं, जैसे वॉरियर थ्रीज, हेमडाल, फीमेल थॉर और कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। तो देखो इसी अपडेट को थोड़ा एक्सपेंड करके एंड क्लियर वे में एक इनसाइडर रिपोर्ट ने क्लियर करा था, जिससे उसने बोला था कि सिर पे ताज लगाने वाले हैं नुकीले ताजों को लेकर एक फीमेल कैरेक्टर भी इस आर्मी में होगी, जो कि डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली यहाँ पर हेला का रेफरेंस था। तो देखो हेला की इस वाली अपडेट को लेकर यहाँ पे अभी कोई क्लियरनेस नहीं आई है, ना ही कोई एक्चुअली में कोई डिटेल अपडेट आई, बट हो सकता है कि मार्वल एक्चुअली में हेला का रिटर्न करा दे, क्योंकि जब सैटर्न ने एसगार्ड में हेला की डेथ कर दी थी उससे फैंस थोड़े नाराज हो गए थे एंड वो चाहते थे कि हेला को और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था एंड उसकी पावर को और डिटेल में दिखाना चाहिए था, बट मार्वल ने उस टाइम पर तो नहीं करा। बट मार्वल देखना रहा था कि एक्चुअली में फैंस हेला को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, तो हो सकता है कि मार्वल एक्चुअली में डूम्सडे में हेला का रिटर्न करा दे वेलाला से एंट्री कराकर। तो देखो इनसाइडर की हेला वाली अपडेट सच निकल जाते और हेला में डूम्सडे में दिख जाते और वो भी थॉर की साइड, तो आप यकीन मानो कि डूम्सडे में डूम की, हेला, थॉर और थॉर की आर्मी तो फाइट करने में लिटरली हवा निकल जाएगी। तो देखो थॉर की आर्मी में हेला, थॉर ये दो ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि डूम को छोड़कर ऑलमोस्ट बाकी सभी कैरेक्टर्स का सफाया कर सकते हैं, चाहे डूम की साइड में कोई भी कैरेक्टर हो, सेंट्री हो, और वो भी वर्ड अनलॉक वाला सेंट्री, जिससे वो भी हेला के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज हो, वांडा हो, डार्क होल्ड करने वाली यूज एक्चुअली में वांडा हो, तब भी ये हेला और थॉर के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक और अपडेट बताता हूँ जो कि अभी रिसेंटली मैं एक इनसाइडर रिपोर्ट में पब्लिश करी और ये अपडेट निकल कर आ रही है डॉक्टर डूम की तरफ से। तो देखो हम सबको ये तो पता है कि डूम की साइड में अपना डॉक्टर स्ट्रेंज चला जाएगा एंड वो अपना नाम चेंज करके सैरिफ स्ट्रेंज रख लेगा। तो देखो सैरिफ स्ट्रेंज मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के काफी सारे और वेरिएंट डॉक्टर डूम के साइड रहेंगे, और जिससे डॉक्टर डूम और सैरिफ स्ट्रेंज इनका इस्तेमाल एक्चुअली में बैटल में करेंगे, एक्समैन, अवेंजर्स, थॉर और भी काफी सारे एक्चुअली बैटल्स में। और देखो इस इनसाइड रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ कि डूम के साइड में जितने भी स्ट्रेंज के वेरिएंट हैं वो हमें सबसे पहले दिखेंगे एक्चुअली में थॉर से बैटल टाइम में, उससे पहले में ये किसी भी बैटल में नहीं दिखने वाले, और हेला इन सभी को एक एक करके किल डाउन भी कर देगी। तो देखो ये अपडेट या ये स्टोरी सच हो जाती है तो आप यकीन मानो एक्चुअली में आपको मूवी देखने में जो मजा आएगा या फिर आपको जो गूस बम्स निकल कर आएंगे आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। और आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में वेल हेलाते हेला की एंट्री होगी या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी सारी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली, और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नए वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूं आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।